जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। क्या आप जानते हैं कि आपके साथ कई प्रकार की घटनाएं रोज घटित होती हैं? क्या आपने उन घटनाओं पर कभी गौर किया है? हर एक घटना कोई ना कोई संकेत जरूर देती है, लेकिन आप उन घटनाओं पर गौर नहीं करते हैं, उसको आप आम बात समझते हैं। हर एक मनुष्य के घर में, हर एक व्यक्ति के साथ कई ऐसी अपशकुनी घटनाएं घटती हैं जिसके चलते मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा संकट आते हैं। क्या कभी आपने विचार किया है कि आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं? यह घटना शुभ है या अशुभ? इसके बारे में आप लोगों ने कभी भी विचार नहीं किया होगा। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपके साथ भी यह घटनाएं घट रही हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं, इन्हें अनदेखा न करें, इस पर तुरंत ही गौर करें। आपको यही सब बताएंगे कि यदि आपके जीवन में यह सब घटनाएं घटित होती हैं तो आप तुरंत ही सावधान हो जाएं। साथ ही इन घटनाओं के घटने पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। यदि आपके साथ अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो यह घटनाएं क्यों घटती हैं, इसका कारण क्या है? आपके घर में इसका कारण क्या कोई नकारात्मक शक्ति है या दरिद्रता का वास हो गया है? किस कारण से आपके घर में यह घटनाएं आपके साथ रोज घटित होती हैं? साथ ही हम आपको सितंबर महीने में बन रहे राजयोगों के बारे में बताएंगे, आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और आपके स्वास्थ्य और कैरियर और परिवार सभी के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। कई लोगों के घर में यह घटनाएं लगातार घटित होती रहती हैं जिसके चलते घर बर्बाद हो जाता है। मुझे ऐसी अनुभूति हुई, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यह घटनाएं छोटी मोटी नहीं हैं। इन घटनाओं के चलते भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। यहाँ तक कि इन घटनाओं का बहुत ज्यादा घटित होना, जीवन में प्रतिदिन घटित होना, तो इसके साथ साथ मनुष्य की तरक्की भी रुक जाती है और मनुष्य के कई कार्यों में बाधा आती है। तो बंधुओं, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो आप लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारी को मिस कर जाएंगे। यदि आप आज का वीडियो मिस कर जाएंगे तो समझ लो आप कई प्रकार की नॉलेजफुल बातों से वंचित रह जाएंगे। यदि आप इन बातों को नहीं समझेंगे, इन शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो आप प्रतिदिन यह गलतियां करते रहेंगे और अपने जीवन में बर्बादी और तबाही को दावत अपने हाथों से देते रहेंगे। तो बंधुओं, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। यह कोई आम बात नहीं है, यह कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं नहीं है जिसके चलते आप लोग लापरवाही करते रहते हैं। इन घटनाओं के चलते मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बंधुओं, साथ ही मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में प्रेम से पूरे भक्ति भाव से जय बजरंगबली। जी हाँ बंधुओं, पूरे भक्ति भाव से खुले दिल से जय बजरंगबली 3 बार कमेंट में जरूर लिख दिया करें। जब आप कमेंट में 3 बार बजरंगबली लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में बजरंगबली का विचार आता है, बजरंगबली का भाव आता है। भाव से ही भक्ति उमड़ती है, भाव से ही भक्ति उमड़ती है मनुष्य के जीवन में, भाव से ही प्रेम है, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप भाव से भगवान को पुकारेंगे तो भाव से ही भगवान आपकी मदद करेंगे। यदि आप भाव से उनको नहीं बुलाएंगे तो वह आपकी मदद करने कभी नहीं आएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी को बुलाएं। आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हैं, कोई बाधाएं आ रही हैं आपके कार्यों में, तो आप पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी का ध्यान करें, उनका स्मरण करें। साथ ही आप इस चैनल से जुड़कर बजरंगबली परिवार के सीधे सदस्य बन गए हैं। आपको सीधे सीधे हनुमान जी की कृपा मिल रही है। बजरंगबली आपकी रक्षा सदैव करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ गए हैं बंधुओं। मैंने तो यहाँ तक कि अपने कई वीडियो में कहा है कि जिन लोगों के जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं तो वह हमें कमेंट में अपनी समस्या जरूर लिखकर बता दिया करें, जिसके चलते हम आपके लिए बजरंगबली से जरूर शुभकामनाएं मांगेंगे, आपके जीवन से बाधाएं समाप्त हो जाएं, इस प्रकार की बजरंगबली से अर्जी लगा देंगे। मेरा तो यही उद्देश्य है कि मेरे चैनल से जितने भी मेरे भाई बंधु जुड़े हैं, किसी के जीवन में कोई समस्या न रहे, सभी का जीवन सुखमय रहे। किसी के जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो बंधुओं, मैं विश्वास से कहती हूँ 5 मंगलवार
बार किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर बड़े हनुमान जी का नाम लेकर 5 नारियल हनुमान जी को समर्पित कर दें, उसके जीवन की बाधा समाप्त हो जाएगी, उसका वह कार्य बन जाएगा। मेरे विश्वास पर विश्वास रख के आप लोग यह कार्य कर डालें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो आप यह कार्य कर ले। मैं यह दावे से कहती हूँ आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। आप निराश बिल्कुल नहीं लौटेंगे। आप बस 5 मंगलवार 5 नारियल हनुमान जी को समर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बंधुओं, मेरी भविष्यवाणी कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं है। मैं आसपास के वातावरण और माहौल को महसूस करते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, समस्याओं को समझते हुए तभी आपको कोई वीडियो बनाकर भेजती हूँ। ऐसे ही मैं कोई ऐसा वैसा वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश नहीं कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करती हूँ, तब आपके लिए कोई एक वीडियो बनाती हूँ। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यह सगुन अपशगुन की कुछ घटनाएं जो आप लोगों के जीवन में प्रतिदिन घटित होती हैं। आप इन सब बातों पर गौर नहीं करते हैं। तो चलिए बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप लोग बजरंग बली को थोड़ा बहुत भी मानते हैं, उनकी कृपा आपको मिल रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म में कई चीजें और कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें पौराणिक समय से ही शुभ और अशुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता है। शकुन शास्त्र में भी ऐसी ही सगुन अपशगुन से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। रोजमर्रा के जीवन में बंधुओं, हम कई ऐसी घटनाओं से वाकिफ होते हैं जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मान्यता है कि इन घटनाओं का हमारे जीवन पर कुछ न कुछ अच्छा बुरा असर जरूर होता है। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो भविष्य में कुछ बुरा होने की ओर इशारा करती हैं। जी हाँ बंधुओं, लेकिन आप लोगों की अज्ञानता बस इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। मान्यता है कि यदि ये अपशगुनी वाली घटनाएं हो जाएं तो अच्छे भले चलते हुए काम में भी रुकावट आ जाती है। आपका कोई अच्छा भला कार्य बन रहा हो, उसमें भी रुकावट आ जाती है। तो वहीं कुछ घटनाएं किसी बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा जीवन में कई मुसीबतें भी आ जाती हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं घटनाओं से आपको अवगत कराते हैं जिन्हें बेहद अशुभ माना गया है। तो बंधुओं, यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो तुरंत हो जाएं सावधान। जैसे कि कभी कभी दूध उबलते समय गिर जाता है। जी हाँ, सबके घर में दूध आता है, सब लोग दूध को गर्म करने गैस पर रख देते हैं, लेकिन दूध का उबलकर गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। ये किसी दुर्घटना या हानि होने का संकेत देता है। तो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में दूध, घी, दही को माता लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है। इसे समृद्धि से भी जोड़ा गया है। यदि मनुष्य के घर में दूध और दही और घी तीनों चीजें बराबर हमेशा रहती हैं, जिस घर में, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में बरकत रहती है। तो बंधुओं, यह दूध का गिरना किसी भी तरीके से शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही दूध को कहके दूध पूत ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते थे, तो इसलिए दूध को बेटे से भी जोड़ा जाता है। यदि जिस घर में दूध प्रतिदिन उबलकर गिरता है, उस घर के बेटे के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। बंधुओं, यह अनुभव करके देख लेना, जिसके घर में दूध प्रतिदिन उबलकर नीचे निकलता है और दूध जल जाता है, उससे स्मेल गंदी आने लगती है, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, जिसके चलते उस घर का बड़ा बेटा कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह विचार करने वाली बहुत बड़ी बात है। लोगों के घर में दूध उबलकर गिर जाता है, लोग दूध को एक साइड उठाकर रख देते हैं, गैस को साफ कर देते हैं और इस बात पर विचार नहीं करते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। कई लोगों के घर में तो प्रतिदिन दूध गिरता है। जिन लोगों के घर में प्रतिदिन दूध उबलकर नीचे गिरता है, उनके घर में भयानक परेशानियां आती हैं, भयानक बड़ी से बड़ी बीमारियां आती हैं।
और उनके घर का पैसा पानी की तरह बहता है। तो बंधुओं, यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इस गलती का तुरंत सुधार करें। दूध को खड़े होकर ही उबालें और दूध के उबलने पर तुरंत गैस को बंद कर दें। दूध गिरने ना दें। प्रतिदिन जिस घर में दूध गिरता है उस घर का विनाश धीरे धीरे होता चला जाता है। इसी तरह नंबर 2, यदि आपके घर में नल से लगातार पानी लीक हो रहा है तो ये धन हानि का संकेत है। ऐसे में इसे तुरंत ठीक करा देना चाहिए। यदि आपके घर के नलों से पानी टपकता रहता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता ही रहता है, तो यह घर में एक ना एक दिन बहुत बड़ा आर्थिक संकट ला देगा। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। पानी को ना तो नलों से टपकने दें, ना ही स्वयं बर्बाद करें। पानी को ज्यादा बर्बाद करना या ज्यादा फैलाना बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। जिस घर के नल टपकते रहते हैं, जहां पानी बहुत ज्यादा बर्बाद किया जाता है, उस घर में बहुत बड़े बड़े आर्थिक संकट आ जाते हैं। जैसे कि घर के बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, घर के बच्चे गलत रास्ते पर निकल जाते हैं और जुआ, शराब जैसे कई प्रकार के कुकृत्यों में शामिल हो जाते हैं, जिसके चलते घर में बहुत ज्यादा धन की हानि होती है। पूरा घर बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि लोग सड़क पर आ जाते हैं। हम जो आपको यह सब बातें बता रहे हैं, इस पर विचार करिए। यह घटना छोटी जरूर लगती है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसके चलते लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। नंबर 3, हम अपने घर में कई ऐसी चीजें लोहे की लेकर आते हैं जिनको हम एक आध ही बार यूज करते हैं, उसके बाद वह हमारे घर में कोने में पड़ी रहती हैं। अक्सर घर में रखी लोहे की चीजों में जंग लगने लगती है, जबकि घर में रखी जंग लगी चीजें कई मुसीबतें लाती हैं। कई मुसीबतों का यदि आप अपने घर में जंग लगी चीजों को रखते हैं तो आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप इन्हें अपने घर से तुरंत हटा दें। इन चीजों को घर में ना रखें। यदि आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, वह आपके घर में यूं ही पड़ी पड़ी जंग खा रही है, तो आप उस चीज को या तो कबाड़े वाले को दे दें, नहीं तो आप अपने घर से निकालकर कहीं बाहर फेंक दें। कहते हैं कि जंग लगी चीजें जिसके घर में रहती हैं, उस घर में शनि की दृष्टि भी बुरी पड़ती है। शनि की बुरी दृष्टि पड़ती है उस घर के लोगों पर। शनि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो लोग लोहे की चीज़ों को जंग लगाकर भी अपने घर में समेट कर रखते हैं, उन लोगों का इन चीज़ों के रहते शनि बेहद बुरी तरीके से खराब हो जाता है और उनके जीवन में कई नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 5, झाड़ू। जी हाँ बंधुओं, झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं, झाड़ू को पैर मत लगाओ, झाड़ू को गलत दिशा में मत रखो, झाड़ू को खड़ा करके मत रखो, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे। झाड़ू को पैर लगाओगे तो लक्ष्मी का अनादर होगा, घर से बरकत चली जाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से ही बताते चले आ रहे हैं और हम इस बात को जानते हुए भी इस बात पर गौर नहीं करते हैं। हमारी माताएं हमें शाम के वक्त सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगाने देती थीं। उनका मानना था कि सूर्य अस्त के बाद यदि हम घर में झाड़ू लगाएंगे तो हमारे घर से माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी और हमारे घर से बरकत चली जाएगी। तो बंधुओं, आज के समय में लोगों का कोई नियम नहीं रहा है। लोग शाम के वक्त झाड़ू लगाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए और सुबह होते ही झाड़ू सूर्य उदय से पहले घर में लग जानी चाहिए। जो लोग इस तरह की दिनचर्या निर्धारित करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि रहती है। जो लोग सूर्य उदय के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं, उनके घर में दरिद्रता रहती है, तरह तरह की बीमारियां पनपती हैं। और जो लोग शाम के वक्त सूर्य उदय के बाद झाड़ू लगाते हैं, उनके जीवन में भी बहुत मुसीबतें रहती हैं। तो बंधुओं, झाड़ू हमेशा सूर्य उदय से पहले ही लगा लें और शाम को सूर्य अस्त के बाद झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं और ना ही झाड़ू को कभी पैर लगाएं, ना ही झाड़ू को गलत दिशा में रखें। गलत दिशा में रखने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा में सही सलामत बढ़िया से लिटा कर रखें। झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। यदि आप झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहेगा। पति पत्नी में कलह कलेश रहेगा, सास बहुओं में कलह कलेश रहेगा। यह घर में कलह
का कारण बन जाएगी। साथ ही झाड़ू आप यदि लाते हैं, जैसे आप बाजार से नया झाड़ू लाना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, झाड़ू हमेशा शुक्रवार के दिन ही लेकर आएं, बाकी किसी दिन झाड़ू लेकर ना आएं। साथ ही आप पंचक का विचार जरूर कर लें। जी हाँ बंधुओं, हमने अपनी माताओं बहनों के मुख से सुना है, हमारी दादी वगैरह जो थी वो है कहती थी अभी नया झाड़ू मत निकालो, अभी पंचक चल रहे हैं। तब पंचक देखने के बाद जब पंचक समाप्त हो जाते थे तब घर में नया झाड़ू निकाला जाता था। आज के समय में लोग पंचक का विचार नहीं करते हैं, पंचक का बहुत दोष लगता है, हमेशा झाड़ू पंचक देखकर ही निकालें। बंधुओं 5 दिन का पंचक होता है, जब पंचक समाप्त हो जाए तभी घर में नया झाड़ू निकालें और झाड़ू हमेशा शुक्रवार के दिन ही बाजार से खरीद कर लाएं। जब भी आप झाड़ू लाएं तो 3 झाड़ू एक साथ लाएं, एक अकेली झाड़ू लेकर कभी ना आएं। अपने घर में सदैव 3 झाड़ू लेकर आएं। जैसे कि आपने 2 फूल झाड़ू ले ली और एक सीक वाली झाड़ू ले लें, 3 झाड़ू लेकर आएं। अब जब आप 3 झाड़ू लेकर आते हैं तो आपके घर में बरकत रहती है, आपके घर में समृद्धि रहती है, साथ ही माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। बंधुओं दीपावली पर कभी किसी को आपने फूल झाड़ू लाते हुए नहीं देखा होगा। सारे लोग, ऐसा क्या कारण है कि सारे लोग सीक झाड़ू ही लेकर घर में आते हैं? क्योंकि सीक झाड़ू को पुराने समय से जोड़ा गया है, पुराने समय से सीक झाड़ू को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज के समय में फूल झाड़ू आ गई है, लेकिन सीक झाड़ू ही रियल झाड़ू मानी जाती है। तो बंधुओं हमने आपको अशुभ चीजों के बारे में बताया है, अशुभ घटनाओं के बारे में बताया है। अब हम आपको कुछ शुभ घटनाओं से अवगत करा देते हैं। तो बंधुओं जैसे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर यह सुनते आ रहे हैं कि कुछ चीजों को करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, कुछ चीजों को नहीं करना चाहिए और कुछ चीजों को करना चाहिए। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते आ रहे हैं बचपन से। जैसे कि बंधुओं पहले हम किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते थे तो हमारी माँ हमें दही खिलाकर घर से बाहर भेजती थी। मान्यता है कि ऐसा करने से जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए हमारी माताएं हमें दही खिलाकर घर से बाहर भेजती थी। और यह सत्य है, यदि आप अपने घर से दही खाकर बाहर जाएंगे किसी शुभ कार्य को करने के लिए तो वह कार्य आपका जरूर बनेगा, 100% बनेगा। यदि आप दही खाकर घर से निकलेंगे तो आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आज के जमाने में तो लोग चाय पीकर घर से निकल जाते हैं, नाश्ता तो छोड़ो, जो लोग अपने घर से भूखे निकल जाते हैं यह भी बहुत बड़ा अपशगुन है। अपने घर से किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ खाकर निकलें। यदि आप दही खाकर नहीं निकलते हैं तो आप अपने मुंह में एक इलायची जरूर डालकर निकलें। शगुन के तौर पर इस बात का विचार रखें कि यदि आपको अपना कार्य सफल करना है तो कुछ ऐसे शास्त्रों के जो नियम हैं उनका पालन जरूर आप लोगों को करना चाहिए। जैसे कि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप एक समी के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ लें, समी के वृक्ष की एक पत्ती तोड़ें और अपनी जेब में रख के निकल जाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है यदि आप समी की पत्ती रखकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपका कार्य 100% बन जाएगा। यह बहुत आजमाया हुआ उपाय है। जो लोग इन सब चीजों पर, इन सब बातों पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में कभी कुछ अशुभ नहीं घटित होता, उनके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। जैसे कि बंधुओं आप घर से निकल रहे हैं और अगर किसी को छींक आ जाए तो इसे भी अपशगुन माना जाता था और यह सही है। यदि कोई आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और किसी ने आकर छींक दिया तो आपका कार्य उस दिन जरूर बिगड़ जाएगा, आपका कार्य कभी नहीं बनेगा। तो ऐसे में आप क्या करें, अगर किसी को छींक आ गई है तो आप वापस घर के अंदर चले जाएं और पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। कहते हैं पानी पीकर निकलने से इस छींक का विचार समाप्त हो जाता है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी अपने जेब और पर्स को खाली नहीं रखना चाहिए, खाली जेब रखना अपशगुन माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले धोती कुर्ता पहनते थे, अपनी कुर्ते की जेब में कुछ न कुछ पैसे जरूर रखते थे, वह अपनी जेब को कभी भी खाली नहीं रखते थे। यही कारण था कि हमारे पूर्वजों के पास संपन्नता थी। इसी प्रकार बंधुओं जैसे कि हम खाना खाने के लिए बैठे, हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है, उनके मुंह से यह सुना है, खाना खाते समय भोजन में यदि बाल निकल गया तो वह थाली को छोड़ देते थे, उस भोजन को कभी नहीं खाते थे। कभी भी खाने में बाल निकल जाए तो यह व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा
अपशगुन है। यह सीधे सीधे पितृदोष की तरफ इशारा करता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भोजन में बाल निकलने को दुर्भाग्य से जोड़ा गया है। यह दुर्भाग्य का संकेत माना गया है और कुछ लोग इसे मानते नहीं है, ढिठाई करते हैं, इस बात को मानते नहीं है। कुछ लोगों को हमने देखा है, उनके खाने में बाल निकल जाता तो वह बाल को एक तरफ निकालकर फेंक देते हैं और भोजन को समाप्त कर देते हैं। जी नहीं, यदि आपकी थाली में बाल निकलता है तो आप तुरंत उस थाली को त्याग दें। उस थाली का फिर भोजन खाने योग्य नहीं होता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं का भी संकेत होता है। यदि खाना खाते समय अगर बाल खाने में नजर आए तो यह अपशकुन होता है, धन हानि का संकट आने का भी संकेत होता है। और ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि खाने में बाल बार बार निकले तो यह बिगड़े राहु का भी संकेत है। यह बताता है कि जातक पर राहु का बुरा असर है। यदि आपके खाने में बाल निकल आता है तो यह एक गलती और न करें। कई लोग ऐसी गलती करते हैं, उस भोजन को गाय को खिला देते हैं। जी नहीं, वह भोजन गाय को कभी मत खिलाना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गाय माता में देवी देवताओं का वास होता है। जब पितृपक्ष आते हैं तो 16 दिन गाय को हम एक पिंड बनाकर खिलाते हैं। गाय को 16 दिन रोटी खिलाते हैं। तो गाय में बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। गाय को रोटी खिलाने से हमारे पितृ पूर्वज भी तृप्त होते हैं। ऐसे में यदि आपने उस भोजन को गाय को खिला दिया तो आपके ऊपर पितृदोष और ज़्यादा हावी हो जाएगा। राहु की और भी बुरी नज़र आप पर पड़ेगी। तो यह गलती बिल्कुल ना करें। उस खाने को कहीं और जाकर फेंक दें या फिर किसी और जानवर को खिला दें। ध्यान रहे कि गाय और कुत्ते के मुंह में वह भोजन नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि पितृपक्ष में आपके भोजन में प्रतिदिन बाल निकल रहा है, पितृपक्ष के दौरान आपके भोजन में बाल निकल रहा है, तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। ऐसे में जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी प्रकार हमारे बड़े बुजुर्ग यह विचार भी मानते थे, अगर गलती से भी किसी का पैर भोजन में लग जाता है तो वह उस भोजन को कभी नहीं खाते थे, उस थाली को वह कभी नहीं खाते थे, फिर वह दूसरी थाली मंगाकर ही खाते थे। मैंने यह घटनाएं खुद अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन आज के समय में लोग इस बात का विचार नहीं करते हैं। लोग ऐसे भोजन को खा लेते हैं। उसी प्रकार लोगों की बुद्धियां होती चली जा रही हैं। मान्यता है यदि आप भोजन की थाली लेकर बैठे और किसी ने आपकी भोजन की थाली से पैर लगा दिया तो वह भोजन खाने योग्य नहीं होता है। वह भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे भोजन को खाने से घर में गरीबी आती है। यह कहीं न कहीं गरीबी की तरफ संकेत करता है। तो ध्यान रहे बंधुओं, इस बात का विचार करें, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसी तरह बंधुओं, जिस आटे की चलनी से हम आटा चालते हैं, उस चलनी को हमारी माताएं बहनें पहले कभी भी जमीन में नहीं रखने देती थी। उस चलनी को कभी भी जमीन में नहीं रखा जाता है। यदि आप आटा चालने की चलनी को जमीन में रख देते हैं तो उसी दिन से आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। किसी न किसी रास्ते से आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगेगा। आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ जाएंगी कि आप कर्ज लेने को मजबूर हो जाएंगे। तो बंधुओं, इस बात पर भी ध्यान दें कि आटा चालने की चलनी को कभी भी जमीन में ना रखें। इसी प्रकार हमारी माताएं एक गलती और कर देती हैं, जैसे कि रोटी बन जाती है, लास्ट पे जब तवा उतरता है तो वह खाली तवा चूल्हे से उतारती हैं। जी नहीं, खाली तवा कभी नहीं उतारना चाहिए, उस पर रोटी डली होनी चाहिए, तभी तवा उतार कर नीचे रखें। साथ ही गर्म तवे को कभी नहीं धोना चाहिए, इससे राहु उत्तेजित होता है। और अपने तवे को कभी भी बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए। जब आप सारे बर्तनों को धुल लें उसके बाद आखिरी में तवा धुलना चाहिए। हमारी दादी जो थी वह सबसे आखिरी में तवे को धुलती थी। इसी प्रकार कुछ माताएं ऐसी गलती करती हैं, रोटी बनाने के बाद गैस के ऊपर ही तवा रखा छोड़ देती हैं। यह भी नहीं करना चाहिए, यह भी घर में कंगाली लाता है। और माताओं बहनों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, यदि एक जगह पर बैठकर कोई भोजन कर गया है तो उस जगह पर दूसरे को बैठाकर भोजन नहीं कराना चाहिए। पहले उस जगह पर जल का सिंचन करें, तभी दूसरे इंसान को वहां बैठाएं। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति को अपनी अपनी थाली अलग अलग रखनी चाहिए, एक दूसरे की थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। इसी प्रकार बंधुओं, आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी जरूरी कार्य से बाहर
बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में जमीन पर पड़ा सिक्का मिल जाए तो यह बेहद शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है। भविष्य में आपको बड़ा लाभ होने वाला है और अटके हुए कार्य भी जल्द पूरे होने लगेंगे। यदि आपको यह सिक्का प्राप्त होता है, रास्ते में पड़ा सिक्का यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। तो बंधुओं, यदि आपको उस रास्ते में पड़ा सिक्का मिलता है तो आप उस सिक्के को खर्च ना करें, उस सिक्के को लाकर अपने तिजोरी में रख दें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, आपके साथ कभी ना कभी यह घटना जरूर घटित हुई होगी। आप कपड़े बदल रहे हैं, तभी आपके रुपए पैसे जमीन पर गिर जाते हैं। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खुद पर भरोसा रखकर कार्य करते रहें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर किसी वजह से काम अटका हुआ है तो वह जरूर पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार बंधुओं, आप कहीं घर से किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हो और आप अपने रुपए पैसे भूल गए हो, तो आप रुपए पैसे अपने घर से मंगवाते हो, तो उस समय यदि कोई बच्चा जाकर यदि आपके हाथ में वह पैसे रुपए देता है या आपका पर्स देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इसका सीधा संकेत माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बन जाता है और किसी न किसी रूप में आपको लाभ होने लगता है। अब हम आपको बता देते हैं कि सितंबर के महीने में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में यानी 4 सितंबर को बुध सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। सिंह राशि में पहले ही सूर्य विराजमान है। ऐसे में सूर्य और बुध की युति होने से महीने की शुरुआत में ही बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली हो जाएगा। इसी के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी प्रभाव में आएगा। दरअसल शुक्र भी सिंह राशि में विराजमान है। वहीं बुध के सिंह राशि में गोचर करने के साथ ही शुक्र और बुध की युति होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग को बहुत ही भाग्यशाली और शुभ माना गया है। लक्ष्मी नारायण राजयोग में से आपकी राशि के जातकों को संपत्ति में वृद्धि और कैरियर में सफलता मिलेगी। तो आपकी राशि के जातकों को महीने की शुरुआत में कुछ सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको इस महीने घर और बाहर दोनों जगह रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों को इस महीने मनचाहा लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपको सावधान रहना होगा। आपको अपने विरोधियों से धोखा मिल सकता है। आपके कुछ विरोधी हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। इस महीने आपको कामकाज के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपके साथ चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस महीने आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हालांकि विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा, बल्कि अपने जीवन साथी के साथ खट्टी मीठी तकरार हो सकती है। यह महीना खुशियां और सौभाग्य में वृद्धि कराने वाला रहेगा आप लोगों के लिए। इस महीने आपको अपने इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस महीने आपके द्वारा सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास काफ़ी देखने को मिलेगा। इस महीने आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस महीने आपके लंबे समय के रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। हालांकि आपको कामकाज में छोटी मोटी रुकावट आ सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अपने विरोधियों से सावधान रहें। बाकी का आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको सभी काम आसानी से पूरे करने हैं। आपको बस धैर्य से काम लेना है। व्यापार में प्रगति थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। आपको इस महीने कैरियर और बिजनेस में काफ़ी अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, फिलहाल आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। आपकी धन संपत्ति में इस महीने वृद्धि होने वाली है। इस महीने धन लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आप सुख सुविधाओं पर भी काफ़ी धन खर्च करेंगे। राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उन्हें इस महीने मनचाहा पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखें तो इस महीने आप काफ़ी सुखद पल बिताएंगे। सितंबर के महीने में आपकी राशि वालों की सेहत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस महीने आप मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत रहेंगे। महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सलाह है कि अपनी सेहत और रिश्ते दोनों का ही विशेष ख्याल रखें। हालांकि महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में इस महीने आपको बड़ा पद और जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही इस दौरान आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।
साथ ही आपको अपने पिता का पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। आपकी लव लाइफ में पिछले काफ़ी समय से जो भी गलतफहमियां चल रही थी वह सभी इस महीने दूर हो जाएंगी। लव पार्टनर की बड़ी उपलब्धि आपकी खुशियों को बढ़ाने का काम करेगी। आपका जीवन साथी सुख दुख हर पल में आपके साथ खड़ा रहेगा। वैसे तो बंधुओं आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक यात्राओं के कारण आपको थोड़ी थकान हो सकती है, तो यात्रा थोड़ा कम करें, ज़्यादा यात्रा न करें। तो बंधुओं हमने अपने वीडियो में आपको शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी बताया है और कुछ अशुभ घटनाएं बताई हैं और कुछ शुभ घटनाएं भी बताई हैं। साथ ही हमने आपको राजयोगों के बारे में भी बता दिया और आपका राशिफल भी बता दिया। आपकी सेहत के बारे में भी हमने आपको बताया है। तो बंधुओं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने प्रेम से हमारे वीडियो को देखते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।